देखिए भाई, तो परीक्षा की दृष्टि से इधर देखो, परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अब जो पेपर है अपना हिंदी का तो पेपर हो ही गया है, अब जो पेपर है तो वो उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर में लिखो, 1 नंबर सूत्र क्या है। जैसे तुलना करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं भाई, ये तुलना करोगे। ठीक है, सवाल नंबर 2, तुलना करने के बाद में यहां से अल्फा प्लस बीटा भी तो निकालते हैं, तो इसी में देख लो, मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तीसरे में अल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे, यही हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, द्विघात समीकरण रहा होगा तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकालेंगे, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर तुम्हें पूछ ले कि द्विघात समीकरण बताइए, ठीक है, मूल जब देगा तो द्विघात समीकरण, तो यहाँ लिखो अतः, आता है भाई, ठीक है, अतः द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में अब तो ये हो गए, उसके बाद में सवाल नंबर 5, अगर तुम्हें त्रिघात समीकरण दे दे, त्रिघात समीकरण जैसे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से जब तुलना करोगे, ठीक है, तुलना करोगे किसी समीकरण की, तो यहां से भी आ जाते हैं मूलों का योगफल। तो सवाल नंबर 6 में तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, यही होगा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, सवाल नंबर 7, नहीं सवाल नहीं, सूत्र नंबर 7। अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में सूत्र नंबर 8, सूत्र नंबर 8 में अगर पूछ ले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए होगा। ठीक है, माइनस के डी अपॉन ए होगा। इतने सूत्र लिख लो फटाफट। और तुम्हें वो बता ही दिए थे कि एक घात होगी तो रैखिक कहलाएगा। ठीक है, एक घात अगर होगी समीकरण पे तो रैखिक, और दो घात होगी तो क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण, त्रिघात होगी तो त्रिघात समीकरण। ये तो तुम्हें पहले बता ही दिए हैं। ठीक है भाई, इन्हें नोट कर लो, 8 तक नोट कर लिए होंगे। सूत्र नंबर 9 देखो, ठीक है, त्रिघात समीकरण देगा तो यहां तक। अब तुमसे कहेगा मूल सूत्र, हाँ, मूल सूत्र या श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का सूत्र, तो क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और इसके ऊपर होता है अंडर रूट अपॉन के 2a। ठीक है भाई, अपॉन 2a। इसमें देखो दिखाई नहीं दिया है, थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे इसे। तो x बराबर क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अंडर रूट ये 2 है, ठीक है, अपॉन के 2a। ठीक है ना, मूल सूत्र कहे या श्रीधराचार्य के सूत्र की बात करें तो यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद में जैसे सूत्र नंबर 10, तुमसे कहे विविक्त कर ज्ञात करें। क्या, विविक्त कर, विविक्त कर, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ठीक है भाई, अगर जब मूल समान है, जब
मूल समान या बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, तो संख्या का मान निकालना है। संख्या का मान कैसे निकालोगे? d बराबर 0, d बराबर 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 लगा देंगे। ठीक, यहां से मान निकल आएगा, नोट करते रहो। संख्या का मान तो संख्या का मान निकालोगे तब। ठीक, तो संख्या का मान, उसके बाद में सवाल सूत्र नंबर 12, जैसे बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल, अगर दोनों मूल पूछेगा तो दोनों मूल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों मूल माइनस के b अपॉन 2a होते हैं। ठीक है, माइनस के b अपॉन 2a होते हैं। ठीक, जब ये सूत्र लगा होगा तो दो मूल पूछेगा तो ये सूत्र होता है माइनस के b अपॉन 2a। ठीक है, होते हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे होते, ये हो गया। ठीक, सूत्र। तो सूत्र नंबर कौन सा है? 13। सूत्र नंबर 13 देखो, जैसे माना किसी समांतर श्रेणी दे रखी है, जैसे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d का प्रथम पद और सार्वंतर d होते हैं। nवां पद पूछे, जैसे श्रेणी दे रखी है तुम्हें, जैसे श्रेणी है ये, ठीक, जैसे ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है, 2d, और पूछ ले का प्रथम पद, जैसे डॉट 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 आगे तक है, तो प्रथम पद क्या कहलाएगा? प्रथम पद क्या होता है? ए। सार्वंतर होता है डी, स्मॉल डी, डिफरेंस। ठीक है, और एनवा पद पूछ ले, और एनवा पद बराबर क्या होता है? एनवा पद बराबर क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। देखो इसी से बन गया, इतने बन गए सूत्र। उसके बाद में अगर तुम्हें 14 नंबर में अगर पूछ ले, क्या पूछ ले? समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल पूछेगा तो Sn बोलते हैं। ठीक, कितना हो जाता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और सूत्र नंबर 15 में जैसे तुम्हें ए और क्या क्या दिया है? ए प्रथम पद दिया हो, प्रथम पद अगर ए दिया है, अंतिम पद अगर स्मॉल एल दिया है, प्रथम पद ए और अंतिम पद स्मॉल एल, तथा एन पदों की संख्या, और पदों की संख्या पूछे, और पदों की संख्या अगर पूछेगा, पदों की संख्या पूछेगा, नहीं, पदों की संख्या n है, एक मिनट, पदों की संख्या n है, तो Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, तब कौन सा सूत्र लगाओगे? क्या लगाओगे? Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लगाओगे Sn बराबर n/2 और यहाँ a प्लस के l। ठीक, ये वाला सूत्र शॉर्ट फॉर्म में है। अगर यहाँ पे प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या दे रखी है, Sn पूछ ले, तो ये वाला सूत्र लगा दोगे। ठीक है भाई। सवाल नहीं, सूत्र नंबर 16 देखो, और अंत से nवां पद पूछे, और अंत से nवां पद अगर पूछ ले तो क्या करोगे?
क्या बताया था, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। और क्या बताया था, सार्वंतर माइनस का हो जाता है। अरे श्रेणी लास्ट से प्रथम की तरफ आएगी तो क्या होगा, अंतर माइनस होगा। और प्रथम से अंत तक जाते हैं तो अंतर क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है। तभी तो बताया था हमने उस दिन, भाई 1 से 2 जाएंगे तो 1 का अंतर है तो जुड़ ही तो रहा है, तभी तो 2 हो रहा है। और 2 से अगर 1 आएंगे तो 1 क्या होगा, घटेगा। तो बस अंतम से प्रथम, अंत से nवां पद पूछेगा, अंत से प्रथम की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद में ये सूत्र लिख लिए, चलो ठीक है, बस यही है, यही नोट कर लो। आगे सूत्र नंबर 17। तो देखो, जैसे दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे P और यहां दिया है Q। P के निर्देशांक ये है P और ये क्या है, Q। ठीक है ना। तो P यहां दिया है x1 कोमा ये y1 है, इधर ये क्या है x2 कोमा y2 है। ठीक है ना, x2 कोमा y2 है। इनके बीच की दूरी तो यहां लिख सकते हो PQ के बीच की दूरी, तो क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में 18, सूत्र नंबर 18। जैसे यहां दिया है एक बिंदु दिया है P, x कॉमा y बिंदु है, ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी, कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी अगर तुम्हें निकालनी है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कर देना, इसी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या मूल बिंदु से हमने तुम्हें बताया था मूल बिंदु 0,0 और ये निर्देशांक बिंदु लिख लेना और ये वाला सूत्र लगा देना, तब भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर मूल बिंदु से दूरी पूछे हैं, इन्हीं का वर्ग करके जोड़ के और इनका वर्गमूल निकाल लेना, दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है। या मूल बिंदु हमने तुम्हें बताया था 0,0 से बीच की दूरी लगा देना, तब भी निकल आएगा। ठीक है, सूत्र नंबर 19 क्या दिया है, जैसे कोई बिंदु दिया है P के निर्देशांक जो बिंदु दे रखे हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो यहां लिखो आंतरिक रूप से विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, अंदर यानी आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो हमने तुम्हें क्या बताया था, प्लस आता है। क्या आता है, आंतरिक रूप से। तो यहां आ जाएगा क्या, M1 x2 प्लस, ठीक, M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहां आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M। ठीक, ये वाला सूत्र होता है कब, जब आंतरिक रूप से विभाजित करता है। कब आता है, जब आंतरिक रूप से। और जब बाह्य रूप से, ये आंतरिक हो गया, और बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो क्या आ जाएगा अल्लाह, तो निर्देशांक निकालोगे तो सूत्र आ जाएगा क्या, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, और यहां क्या आ जाएगा, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2, ये होता है। ठीक, सूत्र नंबर 21, मध्य बिंदु के निर्देशांक जब पूछे तब, दो बिंदु दिए हैं उनका मध्य बिंदु निकालना है, तब क्या करोगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक
मध्य बिंदु के निर्देशांक जब पूछे तब तुम क्या सूत्र लगाओगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2, ठीक, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये सूत्र होता है, नोट करो। ठीक है, ज्यामिति के सूत्र लिख गए। फिर समझ लो इसे, आंतरिक के लिए क्या होता है प्लस, बाह्य के लिए क्या होता है माइनस, सूत्र सेम वैसे ही रहते हैं। ठीक है, आंतरिक के लिए क्या होता है प्लस और बाह्य के लिए माइनस। देखो सूत्र नंबर 22, जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है तो लंब बट्टे कर्ण आता है नहीं। ऐसे ही कॉस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, कुछ नहीं एल ए एल के ए, ये याद रखना। ठीक है, के ए, और यहां से टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है ना, इन्हीं के उल्टे अगर पूछ ले तो मैं, ये लंब बट्टे कर्ण हो गया, और इसी का उल्टा होता है क्या कोसेक, क्या उल्टा होता है कोसेक, तो ये कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा लंब। इसका क्या होता है सेक थीटा, यहाँ थीटा लगाओ, सेक थीटा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, इसका होता है कॉट थीटा, तो आधार बट्टे लंब। ठीक है ना, अब आ जाओ 23 नंबर सूत्र पे। ठीक है, इनके कुछ अनुपात भी होते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा अगर पूछ ले तो 1 अपॉन क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही तुमसे अगर कहे कि कॉस थीटा का अनुपात 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का अनुपात 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और उसके बाद में टेन थीटा का अनुपात 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होता है टेन थीटा होता है। ये अनुपात होते हैं उल्टे, ये एक दूसरे के उल्टे अनुपात होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सूत्र ये है, क्या है कि टेन थीटा का एक अनुपात और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और एक कॉट थीटा का अनुपात होता है, कॉस को ऊपर ले जाओ साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा। ठीक, ये भी होते हैं। उसके बाद में सूत्र नंबर आगे देख लो 25 में क्या है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इनके पक्षांतर से कई एक सूत्र निकाल सकते हैं, तो निकालें। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर, निकल आए, समझ गए। इसे इधर भेज दिया तो ये माइनस का, इसे इधर भेज दिया तो ये माइनस का। ठीक, इनके बराबर ये लिख सकते हैं, इनके बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद में एक और सूत्र होता है 26, देखो क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसका पक्षांतर कर दिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है ला, प्लस का है इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। ऐसे ही 27 नंबर सूत्र में क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1। ठीक है, ये नोट कर लो, इतने ही सूत्र हैं इसमें तुम्हारे और इम्पोर्टेंट है।